myself Dr. Anand Sinha from रायबरेली उत्तर प्रदेश। आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to give tribute to Dr. Count Caesar Matti, who is the father and founder of electro homeopathy system, and also I want to give tribute to Dr. Vandana Sinha, who is well-wisher founder of Manu Electro Homeopathic Research Center, रायबरेली। साथ ही डॉक्टर केपी सिन्हा, जो सिन्हा अनुसंधान केंद्र पटना के निदेशक हैं, मैं उनको सादर प्रणाम एवं नमन करता हूं। साथियों, आज का विषय है व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, थर्ड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योपैथी, एंड फोर्थ इज डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हमारे ये 4 सब्जेक्ट हैं जिस पर हम चाहेंगे कि आपको पूरी तरह से हमारे चारों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इट इज वेरी नेसेसरी टॉपिक। मैं चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यदि पूर्णतः जानना चाहते हैं तो मेरे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डेफिनेशन को प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करेंगे। हम इसको बहुत ही सरल इंग्लिश भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। मित्रों, ये हमारा विषय इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, ये बहुत ही अहम बात है। तो आइए इस फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज ए प्लांट ओरिएंटेड न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट हैज नेचुरल, यूनिवर्सल, एनर्जेटिकल healing power to cure all type of the disease. Understand? And its medicine prepared by coagulation method. Its medicine is prepared by coagulation method. No side effect. And response is very miracle. This is known as electro homeopathy. I think now it is confirmed what is electro homeopathy. Once more I want to tell you in very easy language what is electro homeopathy. Come to know once more, electro homeopathy is a plant oriented new system of medicine. It has natural, universal, energetical, healing power to cure all type of disease, and its medicine is prepared by coagulation method. No side effect, and response is very miracle. This is known as electro homeopathy. I think now this topic is clear. Thank you very much. साथियों, अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसका इतिहास एवं सिद्धांत। What is the principle and history of electro homeopathy? My friends, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इतिहास समझने के लिए हमें एलोपैथ और होम्योपैथ के इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो अति आवश्यक है। टू नो द प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इट इज मोर नेसेसरी टू नो द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ एलोपैथ एंड होम्योपैथिक। मित्रों, हम कुछ नया करना नहीं चाहते हैं, किंतु मजबूरियों में
कुछ नया करने की मजबूरी हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता ही खोज की जननी होती है। अर्थात डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, स्वयं एक एलोपैथ चिकित्सक थे। वो एलोपैथिक में एमडी थे। उन्हें एलोपैथ में प्रैक्टिस करना चाहिए, किंतु स्वयं जनता के शुभचिंतक एवं हितैषी होने के नाते वो एक अच्छे दूरदर्शी भी थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान अंग्रेज डॉक्टर कलेंस की लिखी हुई कलेंस मेटेरिया मेडिका में पढ़ा कि कुनैन मलेरिया को आरोग्य करती है, लेकिन स्वस्थ शरीर में मलेरिया जैसे रोग या मलेरिया जैसे रोग के लक्षण पैदा करती है। इस विषय को गंभीरता पूर्वक समझने के लिए उन्होंने अनेकों चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों की पुस्तक को बड़े ही गूढ़ता के साथ अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि वास्तव में हमारी जो एलोपैथी है वो रोग के अतिरिक्त अन्य अंगों पर ज्यादा इफेक्ट डालती है। ये चीज हैनीमन साहब को ठीक नहीं लगी। हैनीमन साहब ने सोचा ये गलत होता है, हमारे अदर ऑर्गन्स जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। उन्होंने पैरासेल्स के सिद्धांत का अध्ययन किया और पाया कि समान से समान का शमन होता है। अकॉर्डिंग टू द पैरासेल्स, समान से समान का समन होता है, लाइक क्योर लाइक। और सेकंड ये था कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लांट। अर्थात डॉक्टर पैरासेल साहब भी इस चीज को प्रूव कर चुके थे। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 2 पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइक योर लाइक, और सेकंड ये कि जो कलेंस ने अपनी मटेरिया मेडिका में ये लिखा है कि कुनैन नामक दवा मलेरिया के रोगी को ठीक करता है, लेकिन स्वस्थ रोगी में मलेरिया के सारे लक्षण पैदा करती हैं। इन दोनों चीजों पर हैनीमन साहब ने बहुत ही गूढ़ता से अध्ययन किया और शायद यही एक कारण बना जिसके वजह से उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कैलेंस, quinine cured to the malaria but also developed like malaria symptom in the healthy body. And second, according to Paracelsus, like cure like proved by Paracelsus, अर्थात जो लक्षण रोग के कारण दिखते हैं उसी लक्षण वाले प्लांट की जड़ी बूटी से रोग के लक्षण को समाप्त किया जा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। ऐसी सोच के साथ डॉक्टर हैनीमन साहब ने होम्योपैथी का इजाद किया है और निश्चित ही हैनीमन साहब के इस सिद्धांत का समर्थन आप जैसे चिकित्सकों ने और वैज्ञानिकों ने किया होगा जो जनता के हित में थी और एक दूसरी नवीन चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी के नाम से जानी जाती है, उसका इजाद हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हैनीमन साहब को एलोपैथ चिकित्सक होने के कारण फिर भी उनको शकून नहीं था, वो कुछ कर दिखाना चाहते थे, कुछ सरल एवं सुलभ चिकित्सा हमारी समाज में देना चाहते थे, वही सोच हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब की भी थी। और उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये लक्षण वाली पद्धति उनकी समझ में तो आई, किंतु रोग के क्योर होने की बात से वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि रोग के लक्षणों के सिग्नल को समाप्त कर देने से रोगी आरोग्य नहीं हो सकता है। कुछ समयों के लिए ब्रेक हो जाता है और अनुकूल वातावरण मिलने पर रोग की पुनरावृत्ति हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने पैरासेल्स के उन दोनों नियमों को फिर से अध्ययन किया और देखा कि ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण से
हमारे रोग की पुनरावृत्ति होती है। तो उन्होंने पाया कि पैरासेल्स साहब ने दो चीजें कही थी, पहला लाइक योर लाइक और सेकेंडली देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लांट। उन्होंने दोनों पर विचार किया। साथ ही अनेक वैज्ञानिकों के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया, जिसमें वैज्ञानिक हेनरी हर्ड के सिद्धांत पर भी उन्होंने अमल किया। उन्होंने अपने 114 विशेष पौधों में हेनरी साहब के का कहना भी पाया। अकॉर्डिंग टू हेनरी हर्ड, उनका कहना था कि हेल्दी सेल्स कंटेन्स इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, healthy cells contains an electrical frequency of 62.68 Hz. If this electrical frequency become 57 Hz, then influenza disease will develop. If this frequency below 55 Hz, all type of fungal disease will develop or produce. And if this electrical frequency below 42 Hz, cancer cell will activate in the body. Now, this statement of Henry Herd's break to the mind of Dr. Count Caesar Matty, क्योंकि एक बार उन्होंने अभी कुछ उन्होंने पढ़ा था कि विद्युत पौधों में विद्युत शक्ति होती है। ये पुष्टि हो चुकी है कि प्लांट में विद्युत शक्ति होती है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी देखा कि देयर इन द ह्यूमन सेल्स आल्सो इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमी होने से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारे बॉडी में डेवलप करते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्लांट्स में मिलते हैं, जिसकी पुष्टि पैरासेल साहब होती है। तो निश्चित है उनके दिमाग में अब ये प्रश्न उठने लगा कि ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पेड़ पौधों में भी होती है, और यही इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के सेल्स में भी होती है। तो पैरासेल्स का ये सिद्धांत कि लाइक योर लाइक, अर्थात वो कहना चाहते थे कि यदि पानी कीचड़ को बनाता है तो पानी ही कीचड़ को खत्म कर सकता है। अर्थात पैरासेल्स साहब ये बताना चाहते थे कि वायुमंडल में एक श्वास ली जाती है तो उसके बदले में दूसरी श्वास दी जाती है। अर्थात पैरासेल्स साहब ये बताना चाह रहे थे कि यदि प्रकृति के पर्यावरण से रोग बनता है तो निश्चित ही प्रकृति के प्रयोगशाला से रोग को ठीक करने का भी रोग को ठीक भी किया जा सकता है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो एक नई पद्धति को जन्म देने जा रही है। मैटी साहब ने पैरासेल साहब के ही सिस्टम को लेकर के आगे बढ़े। मैटी साहब हेनरी हर्ड साहब के सिस्टम जो प्रूफ सिस्टम था उसको वो लेकर के आगे बढ़े। उनका कहना था कि यदि हमें प्रकृति से रोग मिलता है तो प्रकृति के प्रयोगशाला से ही रोग को ठीक करने की युक्ति भी मिलती है। वास्तव में पैरासेल्स द्वारा प्रूव्ड यह सिद्धांत डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इजाद किया, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। वास्तव में जिसने डॉक्टर हैनिच साहब जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हैनिच के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, जो पैरासेल्स के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इजाद हुआ है। साथियों, जो महान वैज्ञानिक पैरासेल साहब के इस सिद्धांत का सम्मान करता है, इस सिद्धांत को समझता है कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लांट, और हेनरी हर्ड साहब के इस प्रिंसिपल को का सम्मान करता है कि हेल्दी सेल्स कंटेन्स एन इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी 62.68 एंड
if its frequency become 57 hertz, then influenza disease develop. If its frequency below 55 hertz, their fungal disease develop. If electrical frequency below 42 hertz, then cancer cells develop. निश्चित ही वो इस सिस्टम का भी सम्मान करेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक सिद्ध सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बनाई गई है। तो निश्चित है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं भी सिद्ध हो चुकी हैं अपने आप में। साथियों, अब हमारा तीसरा पॉइंट है होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी। या हम कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी से अलग हो जाती है। आइए इसको हम पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। होम्योपैथी में रोग के लक्षणों का इलाज होता है, अर्थात सिम्टम को ठीक करते हैं, ना कि डिजीज। वो सिम्टम ठीक करते हैं और ये मान लेते हैं कि रोग ठीक हो गया है। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बॉडी के इफेक्टिव सिस्टम को ट्रीट करते हैं, जो अपने आप में रोग मुक्त होने को प्रदर्शित करता है। अर्थात you can understand properly the cause of the disease from where the disease is going to develop in the body. That system is going to be properly treated by the electrohomeopathic medicine, not the symptom is going to be treated by electrohomeopathic medicine. And in the homeopathic, the disease symptom is going to be treated. It means he is not treating their disease, he is treating symptom, and symptom will finish, then he feel that now disease also is finished, but that is impossible. वो कैसे? एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस अंतर को अवश्य ही मेरे इस उदाहरण के माध्यम से आप समझें। यहां प्रमाण के लिए, यदि ट्रेन के आने का सिम्टम सिग्नल से मिलता है, मतलब ट्रेन के आने का सिम्टम सिग्नल से मिलता है, यहां पर हमने ट्रेन को रोग माना है और सिग्नल को सिम्टम माना है। अब देखिए कि यदि ट्रेन के आने के सिम्टम को सिग्नल देता है और सिग्नल को देखते हुए ही हम सिग्नल को तोड़ दें या खत्म कर दें, तो क्या साथियों ट्रेन का आना बंद हो जाएगा? विलंब हो सकती है, एक दूसरे लक्षण के अनुसार, दूसरे सिम्टम के अनुसार, अर्थात वो ग्रीन फ्लैग दिखा करके ट्रेन को क्रॉस करा दी जाएगी। इसी तरह से हमारे शरीर में सिग्नल रूपी सिम्टम को यदि हम खत्म करते हैं तो हमारा सिग्नल सिम्टम खत्म होता है, बट ट्रेन का आना नहीं खत्म होता है, रोग का आना नहीं खत्म होता है। अनुकूल परिस्थितियों में फिर दूसरे लक्षणों के साथ और तेजी से वो रोग पैदा होता है, जिसको आज हमारे होम्योपैथ के चिकित्सक महसूस करते हैं कि होम्योपैथिक की दवा देने से रोग उभरता है। अर्थात रोग उभरता नहीं है, बट हम गलत सिम्टम का ट्रीटमेंट करते हैं। अर्थात एक सिम्टम, किसी डिजीज का सिम्टम एक नहीं हो सकता है। ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज गिव्स सेम सिम्टम। जैसे डेंगू है, फीवर है, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो सेम सिम्टम देते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इन्हीं लक्षणों को मात्र ठीक करने से हम किसी रोगी के रोग को ठीक कर सकते हैं। यह साथियों हमारे होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में बहुत विशेष अंतर है, जिसको आपने समझ लिया होगा। यही होम्योपैथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ से अलग हो जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाएं
बॉडी के सिस्टम के अनुसार काम करती है और होम्योपैथी की दवाएं सिम्टम के अनुसार काम करती है। अगर हमारा वो अंग संस्थान ही ठीक हो जाएगा तो रोग तो ठीक ही हो जाएगा, रोग पैदा ही नहीं होगा। यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में खास अंतर है। साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, अर्थात विभिन्न रोगों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल होता है। आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने 15 वर्षों के प्रैक्टिस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से हमने विभिन्न रोगों को ठीक किया, जो आज भी वो अपने आप में पूर्णतया स्वस्थ है। आपको बताना चाहूंगा कि पैरालिसिस के केस में हमने बहुत अच्छा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रोल देखा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, जो कि पीजीआई लखनऊ से 7-8 सालों से लगातार उनका ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी का चल रहा था, वो एक रेलवे में इंजीनियर के तौर पे काम करते थे, बट रायबरेली में आकर के उन्होंने हेपेटाइटिस बी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से सिन्हा मनु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर से ट्रीटमेंट करा करके हेपेटाइटिस बी को निगेटिव प्राप्त किया। बहुत ही खुशी होती है कि लोग 10-10, 15-15 साल बीएचयू में, पीजीआई में माइग्रेन का सिर्फ ट्रीटमेंट किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से आज वो हमारा मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। साथ ही तमाम सारे महिलाओं में अनेक सारे गायनिक डिजीज होते हैं, जैसे लिकोरिया को हमारे यहाँ जो 15-15, 20-20 वर्षों से इससे पीड़ित थी, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन लेकर के वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। लंबर स्पाइनोलाइटिस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मित्रों, साइटिका का अचूक दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में है। यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस को हमने एक नहीं कम से कम 10-15 पेशेंट ठीक किए हैं। एनी टाइप ऑफ द सिस्ट जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से हमने पूर्णतः ठीक कर रखा है। आज इंदौर जैसे शहर में और अनेक शहरों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ तमाम सारे ऐसे और भी इलाज होते हैं, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, पूर्णतः हम सफल हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उनको पूरा लाभ दे रही है। ये एक बहुत सरल चिकित्सा है, बहुत ही सस्ती चिकित्सा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा हर पढ़ा लिखा अनपढ़ किसी भी भाषा का जानकारी रखने वाला, वो चाहे हिंदी की जानकारी रखे, चाहे वो इंग्लिश की जानकारी रखे या किसी अदर कंट्री की भाषा जानता हो, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रायोगिक जांच वो स्वयं कर सकता है। किसी भी मेडिसिन में वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने आपको अभी तक बताया है वो देख सकता है, समझ सकता है, जो अन्य चिकित्सा पद्धति में कहीं भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर मेडिसिन में आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में बार बार हेनरिच हर्ट्ज साहब बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में मिलती है। पैरासेल साहब का वो सिद्धांत जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लांट, वास्तव में अगर आपको वो इलेक्ट्रिसिटी देखना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में ही आप देख सकते हैं। मित्रों, ये हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट रहा और अंत में हम आपसे इस बात की आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि हमारे मैटी साहब की इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने या खोज करने की ऐसी कुछ मंशा नहीं थी कि वो किसी के वैज्ञानिक या चिकित्सक की खोज को ठेस पहुंचाना चाहते रहे होंगे, बल्कि उनकी मंशा थी कि हम किस तरह से जनमानस में एक सरल, सस्ती, सुविधाजनक चिकित्सा पद्धति
लेकर के आए, जिससे तमाम सारे लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे हम जैसे तमाम सारे चिकित्सक पूरे विश्व में जगह जगह विभिन्न देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सा देकर के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर आनंद सिन्हा, रायबरेली।